हरे कृष्णा। तो द इमॉर्टल टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार आप सभी की बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम कुछ एक नया डिस्कस करने वाले हैं चंदन यात्रा के ऊपर में। तो ये चंदन यात्रा क्या है, क्यों पूरे विश्व ब्रह्मांड भर में जो भक्त हैं वो भगवान हरि के मंदिरों में इस वैशाख महीने के अक्षय तृतीया के दिन से अगले 21 दिनों तक चंदन यात्रा को मनाते हैं। जैसा कि चंदन हम सभी जानते हैं कि चंदन सैंडलवुड, और यात्रा अर्थात एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को तय करना। तो इस चंदन यात्रा में क्या भला क्या होता है, भक्त इस यात्रा को, इस उत्सव को कैसे मनाते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर घटना है। भगवान कृष्ण के एक अन्य भक्त हुए श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, उनकी कथा आती है चंदन यात्रा में। तो एक बार की घटना है कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जब वो भगवान के धाम जो साक्षात वृंदावन इस धराधाम पर मौजूद है, एक बार वो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाकर के वो यमुना में स्नान करते हैं, गोविंद कुंड में स्नान करते हैं। उसके पश्चात वो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद में श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ऐसे ही विशाल वृक्ष के नीचे बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान नाम का जप कर रहे थे। उसी समय क्या होता है, एक छोटा सा ग्वाला आता है और ग्वाला आकर के कहता है कि बाबा आप कौन हो, मैंने आपको इस ब्रज में पहले तो कभी ना देखा, और ये मैं आपके लिए कुछ दूध लाया हूँ, इस दूध को पियो और अपनी क्षुधा को शांत करो। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने कहा कि अरे तुमको कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ पे बैठ कर के जप कर रहा हूँ और मैं भूखा हूँ। तो उस ग्वाल बाल ने कहा कि बाबा हमारे गांव की कुछ स्त्रियां जो यहाँ पे यमुना से जल भरने आई थीं, उन्होंने आपको कई दिनों से यहाँ पे बैठे हुए जप करते हुए तप करते हुए देखा, और आप को कभी भी किसी भी के यहाँ पे मधुकरी करते हुए, भिक्षा करते हुए नहीं देखा। इसलिए चूंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं और ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे क्षेत्र में कोई साधु भूखा ना रहे, इसलिए आप ये थोड़ा सा दूध प्रसाद ग्रहण करें। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जब उस अद्भुत गोपाल के उस मनोहर स्वरूप को देखते हैं तो वो एकदम उसकी छवि में अपनी सुधि बुद्धि खो देते हैं, और बार बार नहीं चाहने पर भी उनके चेहरे पर, उनके मन में उसी बालक का वो चेहरा, उस बालक की वो छवि बार बार उभर रही थी। वो बालक जाते समय बोल के जाता है कि बाबा आप इस पात्र को संभाल के रखना, मैं कल आऊँगा और इस पात्र को लेके जाऊँगा। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो कि अजगर प्रवृत्ति के साधु थे, अजगर प्रवृत्ति अर्थात जैसे अजगर अपने शिकार के लिए कहीं भी किसी जगह पे नहीं जाता, वो अपने ही जगह पे बैठा रहता, शिकार की तलाश करता, उसी प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्र पुरी कहीं भी भिक्षाटन के लिए नहीं जाते थे। कोई अगर उनको उनके स्थान पे कोई कुछ भिक्षा दे के जाता तो वो उसको सहर्ष स्वीकार करते। तो पूरी रात उस बालक के विषय में सोचते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं, पूरी रात उनको निद्रा नहीं आती। तभी क्या होता है कि जब रात्रि का आखिरी प्रहर बजता है तो उनको थोड़ा सा झपकी आती है, और उसी झपकी में क्या होता है कि वही बच्चा जो कि उनको दूध दे के गया था वही सपने में आता है, कहता है बाबा मुझे पहचाना, मेरा नाम गोपाल है और मैं इस ब्रज का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। और जब वो अपना परिचय देते हैं कि मैं कोई और नहीं, मैं वही छोटा सा ग्वाला हूँ और मैं कृष्ण हूँ, तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो है एकदम हतप्रभ हो जाते हैं। उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा आ जाती है कि हे गोपाल ये कैसे हुआ कि आप मेरे सामने साक्षात आए, मैं आपको पहचान न पाया। गोपाल ने कहा कि चिंता मत करो बाबा, मैं यहाँ पे आपके लिए ही आया हूँ और मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर जो लताएँ पताएँ हैं, जो झाड़ियाँ हैं, मैं उसके अंदर पे छुपा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जो सेवादार थे, मेरे जो सेवायत थे, जो मेरी सेवा में थे, वो यवनों के भय से उन्होंने मुझे यहाँ पे मिट्टी के अंदर छुपा के रखा है। इसलिए आप आइए और मुझे वहाँ से निकालिए और मुझे निकाल करके मेरे मंदिर में मुझे स्थापना कीजिए। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का जब वो स्वप्न टूटता है तो उनको बहुत ही पश्चाताप होता है, और अगले सुबह को उठ करके गाँव में इस बात को सबके सामने उजागर करते हैं और सभी ग्रामीणों को लेकर के उस जगह की ओर जाते हैं जहाँ पर गोपाल ने उस जगह को बताया था। वहाँ पे जाकर के जब मिट्टी खोदी जाती है, जगह को साफ़ किया जाता है, झाड़ियाँ काटी जाती हैं, तो वहाँ से वही गोपाल निकलते हैं। ये गोपाल कोई और नहीं थे, भगवान कृष्ण के जो पौत्र हैं वज्रनाभ जी, ये उनके द्वारा स्थापित विग्रह हैं।
तो गोपाल की भव्य स्थापना होती है, गोपाल जी का अभिषेक होता है, सहस्त्र घट से, गोविंद कुंड के जल से, राधा कुंड के जल से गोपाल का अभिषेक होता है। फिर गोपाल के स्वागत में, गोपाल के उत्सव को लेकर के सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और अन्नकूट का उत्सव होता है। अन्नकूट का हर दिन रोज गोपाल को ढेर सारे भोग पकवान लगाए जा रहे थे और ऐसे 2 साल तक गोपाल की भव्य सेवा चली। गोपाल की बहुत बड़ी गौशाला हो गई, हर एक भक्त जो भी आते गोपाल को एक एक गैया दे के जाते गोपाल की सेवा के लिए, और गोपाल के लिए कालक्रम में मंदिर बन गया। 2 वर्ष की बात है, जब सब कुछ ठीक से चल रहा था, तो एक दिन वही गोपाल माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं। कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी, तुमने मुझे स्थापित तो कर दिया, लेकिन मेरे शरीर का ताप नहीं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने दिनों से मैं यहाँ मिट्टी में दबा हुआ था, जिसके कारण मुझे पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हो रही है। इसलिए तुम क्या करो, तुम मलय पर्वत जाकर के वहाँ से तुम चंदन लाओ, और उस चंदन का लेप लगा करके जब तुम मेरे शरीर पर लगाओगे तो मुझे शीतलता प्राप्त होगी। माधवेंद्रपुरी नाव देखा ना ताव, और वो वृंदावन से गोपाल के इशारे को नतमस्तक करते हुए ब्राह्मणों को गोपाल की सेवा में लगा करके वो पैदल यात्रा को निकल जाते हैं। गोपाल की सेवा को ध्यान रखते हुए ब्रज से बंगाल की ओर कूच करते हैं, और बंगाल में वो अद्वैत आचार्य से मिलते हैं। अद्वैत आचार्य को दीक्षा प्रदान करके वो फिर से वहाँ से साउथ की ओर निकलते हैं, दक्षिण की ओर निकलते हैं। फिर वो रेमुना नामक स्थान पे पहुँच जाते हैं। रेमुना, जहाँ पे गोपीनाथ जी का बहुत भव्य मंदिर है, सुंदर विग्रह। रेमुना पहुँचते हैं, संध्या का समय था और गोपीनाथ जी की संध्या आरती चल रही थी। संध्या आरती के बाद में जो वहाँ के पुजारी थे वो गोपीनाथ जी को वहाँ पे भोग लगा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी को क्या क्या भोग लगता है। तो देखे कि मिट्टी के कुछ पात्र में कुछ मिष्ठान हैं, कुछ भोग हैं जो गोपीनाथ जी को भोग लगाया जा रहा है। तो उन्होंने उनके पुरोहित से, पुजारी से पूछा कि आप गोपीनाथ को क्या भोग लगाते हैं, ज़रा मुझे बताएंगे। उनके मन में इच्छा इसलिए आई क्योंकि वो ऐसी सेवा अपनी गोपाल के लिए वहाँ पे जाके कर सकें। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये खीर प्रसाद है, इसको अमृत केली कहते हैं, और ये बहुत सुंदर दूध से बनता है। और सब प्रकार के व्यंजनों की जब व्याख्या की तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के मन में उस अमृत केली को चखने की इच्छा आ गई। और एक इच्छा जब उनके मन में आई तो उन्होंने सोचा, अरे मैंने भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध कर दिया कि मुझे अमृत केली को चखने की इच्छा आ गई। तभी वो रात भर अनवरण अनशन करके वहाँ पे हाट बाजार में बैठ करके भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। और रोज की भांति जब पुजारी भगवान को शयन सेवा दे करके जब वहाँ से जा रहा होता है और अपने घर पे जाकर के जो विश्राम करता है, तभी सपने में उस पुजारी के गोपीनाथ आते हैं। कहते हैं कि उठो ब्राह्मण और मेरा मंदिर का पट खोलो, और मैंने अपने पीछे, अपने पैरों के पीछे मैंने एक अमृत केली की मटकी छुपा के रखी है, और तुम उसको लेकर के जाओ, और हाट बाजार में मेरा एक अनन्य भक्त माधवेंद्र बैठा हुआ है, माधवेंद्रपुरी बैठे हुए हैं, उनको जाकर के ये प्रसाद दो। वो ब्राह्मण उठता है और अपने आप को शुचिता के माध्यम से पवित्र करके वो भगवान का श्री मंदिर का गर्भगृह का पट खोलता है। उसके बाद में वो वास्तव में देखता है कि वहाँ पे एक अमृत केली का एक घट रखा हुआ है। उस घट को लेकर के हाट बाजार में पूछता है कि यहाँ पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कौन है, और उसके बाद उनको वो अमृत केली का घट देता है और भगवान माधवेंद्रपुरी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि आपके जैसा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि आज गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चोरी कर ली। तो उसी दिन से, तब से लेकर के रेमुना के जो गोपीनाथ हैं वो खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से रहते हैं। बोलिए खीर चोरा गोपीनाथ भगवान की जय। तो गोपीनाथ जी के उस अमृत केली का आस्वादन करने के बाद में माधवेंद्रपुरी आह्लादित हो जाते हैं, और उनको ऐसा दिव्य प्रेम प्राप्त होता है कि तभी जब उनको ये लगा कि उनकी ख्याति कहीं पूरे सब जगह फैल ना जाए, वो रातों रात वहाँ से वो रेमुना छोड़ करके पुरी चले जाने का प्लान करते हैं, और अगले ही सुबह वो पुरी पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी ख्याति उनसे भी पहले पुरी पहुंच जाती है और सभी उनकी जय जयकार करते हैं, जो वो ऐसा कभी नहीं चाहते। तो वहाँ पे जाकर के वो पुरी के जो सेवादार थे, जो पंडा थे, और जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री थे, राजा थे, उनको ये घटना बताते हैं किस प्रकार से गोपाल उनके सपने में आए और किस प्रकार से गोपाल ने उनको आज्ञा दी है चंदन लाने के लिए। तो जैसे वहाँ पे सबको ये पता चलता है, सभी बड़े खुशी हो जाते हैं, और तुरंत वहाँ का जो राजा था उसने तुरंत ये राज्य आज्ञा पारित कर दी कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को जितना ये चंदन चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत के दूसरे स्कंध में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की लीला आती है, जहाँ पर चौथे अध्याय में बताया गया है कि
वो अपने साथ में 40 किलो के चंदन की लकड़ी को लेकर के और साथ में कुछ कर्पूर को लेकर के राज आज्ञा जो उनको मिली थी वहाँ से होते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और जब वो आते 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 रेमुना पहुँचते हैं उसी गोपीनाथ जी के मंदिर में, तो संध्या के समय वहाँ पे रुकने का विचार करते हैं। और फिर जब संध्या समय जब दर्शन आरती, रात की जो आरती है भोग आरती, और भगवान का जब शयन हो जाता है, उसके बाद में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब विश्राम को जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके स्वप्न में फिर से गोपाल आ जाते हैं। गोपाल उनके स्वप्न में फिर से आके कहते हैं कि श्रीपाद, आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने दूर से, लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास, इतने दूर से आप चंदन को लेके आएँ फिर लेके जाएं। मैं नहीं चाहता। अरे मैं और गोपीनाथ दोनों एक ही हैं, दोनों अभिन्न हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, ये लेप जो है गोपीनाथ को अर्पण कर दीजिए और उससे मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। तब जब उन्होंने ये गोपाल का जब आदेश सुना, अगले दिन गोपीनाथ जी के सेवकों को ये आदेश जब बताया गया तो सभी बड़े प्रसन्न हो गए। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वहाँ पे 4 महीने रुकते हैं। और फिर पूरा का पूरा जब तक चंदन गोपीनाथ जी के विग्रह में लगा करके जब वो पूरा का पूरा चंदन समाप्त नहीं हो गया, तब तक वो वहीं पे थे। और इस प्रकार से भगवान की उन्होंने सेवा की। देखिए, भगवान अगर पत्थर होते तो क्या भगवान को शीतलता चाहिए होती, और क्या भक्तों को इतना परिश्रम करने की ज़रूरत है? ये भगवान और भक्त के बीच में एक भाव का रसास्वादन है, और इसे सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि हे कृष्ण, आप कोई प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। तो भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? क्योंकि वो जानते थे कि इतना कष्ट कोई और नहीं सह सकता मेरे लिए, वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ही कर सकते हैं। इसलिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के गुणानुवाद के लिए, उनकी कीर्ति को, ख्याति को, यश को बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको ऐसा आदेश दिया। और तब से लेकर के आज तक हम सभी इसी वैशाख महीने के अक्षय तृतीया की तिथि से अगले 21 दिनों तक, जब ताप ग्रीष्म इतना बढ़ा हुआ रहता है, तो इन अपने श्री विग्रहों को, भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्त बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से चंदन को अपने हाथों से घिसते हैं और भगवान के श्री अंगों पर उस चंदन का लेप लगाते हैं। बोलिए श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री खीरचोरा गोपीनाथ की जय, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय। हरे कृष्णा।